हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिफ्रैक्शन का और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर मैं लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। बेसिकली डिस्पर्शन होता क्या है, ठीक है। तो डिस्पर्शन समझने से पहले आपको प्रिज्म समझना होगा और प्रिज्म समझने से पहले आपको स्पेक्ट्रम समझना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें करेंगे, आराम आराम से समझो। देख लो, पहले तो समझो दुनिया में जो एनर्जीज होते हैं या वेव्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। देख लो, गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, यूवी लाइट होती है, ओके, विजिबल लाइट होती है, उसके बाद इंफ्रारेड रेज होते हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स होते हैं, उसके बाद रेडियो वेव्स होते हैं, ओके। लेट मी गिव फास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेज, अबाउट दिस रेज। गामा रेज देख लो, गामा रेज क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनमें से 3 तरीकों के रेज बाहर निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड थर्ड वन इज गामा, सिंपल। एक्सरे मतलब जिसका बोन फ्रैक्चर में होता है, एक्सरे निकालते हैं हम, वो एक्सरे। यूवी लाइट मतलब ओजोन वाला, सूरज में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलते हैं, ओजोन उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, अगर ओजोन नहीं होता तो क्या कैंसर होता है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं, यही तो लाइट इंपॉर्टेंट है ना, विजिबल लाइट यानी वाइट लाइट। क्या? वाइट लाइट। अब ये जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट या विजिबल लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 7 कलर्स। हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स, ओके। तो वाइट लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन कौन से? VIBGYOR, विबजॉर, ओके। इसका मतलब क्या होता है? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इतनी ही लाइट होती है, इतनी ही एनर्जी होती है जो ह्यूमन आईज को विजिबल है, जो आदमी, ओके, जो आदमी देख सकता है वो इतना ही वेव्स है, इतने ही वेव्स को आदमी देख सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया विजिबल रीजन। इंफ्रारेड रेज यानी, इंफ्रारेड रेज मतलब जो ये होता है ना हमारा रिमोट कंट्रोल के आगे लाइट लगी हुई होती है, ओके। तो ये विजिबल नहीं होते हैं, अगर आप कैमरे में से देखोगे तो रिमोट चालू दिखेगा, ऐसे चालू नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो वो जो लाइट इमिट करता है दैट इज इंफ्रारेड रेज। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन सुना होगा आपने, उससे रिलेटेड वेव्स होते हैं, एनर्जी का फॉर्म है। रेडियो वेव्स मतलब हमारे मोबाइल का रेंज, ओके, जो कुछ भी वाईफाई का नेटवर्क, ये सारे रेडियो वेव्स होते हैं, ओके। तो इतने प्रकार के रेज होते हैं, इनसे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं। वी आर इंटरेस्टेड इन विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट। तो ये जो व्हाइट लाइट होती है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। अब सर व्हाइट लाइट से हमें 7 कलर ऑब्टेन करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या करना पड़ेगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिनॉन है, जब आप ये फिनोमिनॉन व्हाइट लाइट के साथ करोगे तो व्हाइट लाइट के 7 कलर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली 7 कलर के कॉम्बिनेशन से व्हाइट लाइट बनती है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है सर? इनमें डिफरेंस होता है वेवलेंथ का। ये वायोलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 800 नैनोमीटर। तो ऊपर से नीचे वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का सिंबल होता है, इसको लैम्बडा बोलते हैं, इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वायोलेट लाइट से रेड लाइट तक वेवलेंथ क्या होते जाती है? इंक्रीज होते जाती है। क्या होते जाती है? इंक्रीज होते जाती है, याद रखना। तो व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब कैसे करेंगे देख लो, पहले समझते हैं द प्रोसेस ऑफ, ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। क्या? सेपरेशन किसका? ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट इनटू कॉम्पोनेंट कलर, ठीक है। मतलब व्हाइट लाइट के कंपोनेंट कलर कौन कौन से? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको सेपरेट करना, व्हाइट लाइट के कंपोनेंट को विजिबल लाइट के कंपोनेंट को सेपरेट करना, कब? व्हाइल पासिंग थ्रू, व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड। कोई एक मीडियम लेंगे और जो मीडियम लेंगे उसको बोलेंगे प्रिज्म। जो मीडियम लेंगे सिंपल, उसको बोलेंगे प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरेगी, देखेंगे प्रिज्म क्या अरेंजमेंट होता है, तो जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलेगा 7 कलर। तो विजिबल लाइट इनपुट देना है आपको प्रिज्म में, किसमें? प्रिज्म में। तो आउटपुट क्या मिलेगा? 7 कलर मिलेंगे, ओके। इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जो विजिबल लाइट होती है
जो 7 कंपोनेंट से बनी होती है, तो जो व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट होती है उसके 7 कलर को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सिंपल, ओके। अब ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक वेवलेंथ इंक्रीज होते जा रही है, वेवलेंथ इंक्रीज होते जा रही है। तो ये जो बैंड है, कलर्ड बैंड, कलर्ड कंपोनेंट वाला जो बैंड है, ये जो वायलेट, इंडिगो, विबजॉर वाला जो बैंड है ऑफ लाइट, ऑफ बीम, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम से कभी घबराना मत, ओके, स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पेक्ट्रम बोलेंगे, VIBGYOR। ये जो कलर्ड स्पेक्ट्रम है ना, अब ये अलग अलग कलर किस वजह से? अलग अलग वेवलेंथ की वजह से, ओके। तो 400 नैनोमीटर अगर किसी विजिबल लाइट की वेवलेंथ है तो 100% वो वायलेट कलर की होगी। ऐसे ही 800 नैनोमीटर, अभी करीब करीब है, एग्जैक्ट नहीं है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, ठीक है। अब इसके बाद द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर होते हैं? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है, बेसिकली विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट मतलब उसमें 7 कलर वाला स्पेक्ट्रम होता है। कौन कौन से? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और वायोलेट से रेड की तरफ जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ते जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो अब क्या प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से आप व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर सकते हो? दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज प्रिज्म, और दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज प्रिज्म। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन। और किसकी मदद से करेंगे? प्रिज्म की मदद से। तो लॉजिक इज वेरी मच सिंपल। आपको प्रिज्म लेना है, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डालनी है जिसमें 7 कलर मिक्स है, और जो आउटपुट मिलेगा वो 7 कलर का लाइट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो प्रिज्म बेसिकली होता क्या है? प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट जा सकती है, पारदर्शक, ओके। ट्रांसपेरेंट, बाउंडेड बाय 2 सरफेस, 2 सरफेस ने इसको बाउंड किया होता है, 2 प्लेन सरफेस, इंक्लाइंड एट एन एंगल, किसी एंगल से वो इंक्लाइंड होते हैं। मान लो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दोनों ट्रांसपेरेंट प्लेन होंगे। सपोज दिस इज 1 प्लेन एंड दिस इज अदर प्लेन, ये 2 प्लेन है। ये 2 प्लेन को ऐसे 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 अगर आप इंक्लाइंड रखोगे तो दिस इज द प्रिज्म। और दोनों प्लेन कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट। कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो एंगल बन जाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इस सरफेस की बेसिकली कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा डिनोट भी किया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म, ओके। तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर ऐसे बाइंड किया आपने तो इसको बोलेंगे प्रिज्म, इंक्लाइंड एट एन एंगल। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। नॉर्मली इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। नॉर्मली ये दोनों सरफेस किसके होते हैं? ग्लास। अब ग्लास से बेटर ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा आएगा यार, ठीक है ना। ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड हैज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है? ट्रायंगुलर, ओके। इसको अगर कट करोगे, ये देखो ना, ये ऐसे 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 आ गया ना, इसको कट करोगे तो एक ट्रायंगल निकलेगा ना, तो इसको बोलेंगे प्रिज्म, इसको बोलेंगे प्रिज्म। तो अभी तक का मोरल क्या है कि आपके पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को डालना है प्रिज्म पे। प्रिज्म मतलब 2 ग्लास एक दूसरे को इंक्लाइंड रखे हुए हैं, जिस एंगल से इंक्लाइंड रखेंगे उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल के सामने की जो साइड है इसको बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म। याद रखना, आगे काम आएगा। इसको बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? बेस ऑफ प्रिज्म। तो जब आप प्रिज्म पे लाइट डालोगे, कौन सी? व्हाइट लाइट, तो इसका 7 कंपोनेंट में डिवीजन हो जाएगा। देखेंगे डिटेल में 7 कंपोनेंट, और वो 7 कंपोनेंट ये होंगे जिनको हम प्यार से स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो व्हाइट लाइट से 7 कलर होने की प्रोसेस है, इसको बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट? प्रिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन फिनोमेनॉन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो देख लो, ये है ग्लास प्रिज्म, 2 ग्लास सरफेस इंक्लाइंड टू ईच अदर रखे हुए हैं। ये एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ए, एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे? बेस ऑफ प्रिज्म। तो अब प्रिज्म पे क्या डालना है हमें? प्रिज्म पे डालना है व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट कहाँ से लाएंगे? सन से। सनलाइट जो आ रही है दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग 7 कंपोनेंट कलर्स। तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा एक स्लिट रखेंगे यहाँ पर, पूरा लाइट उस पर इंसिडेंट ना हो इसलिए, ओके। ऐसे एक स्लिट रखेंगे, ओके। और स्लिट को थोड़ा सा बारीक सा होल डालेंगे, ओके। एक पतला सा होल करेंगे स्लिट को, और इस होल में से सनलाइट पास करेंगे। क्या करेंगे? सनलाइट पास करेंगे। बेसिकली सनलाइट क्या होता है?
व्हाइट लाइट, क्या होता है व्हाइट लाइट। तो इस स्लिट में से व्हाइट लाइट इसमें इंसिडेंट होगा। ओके, मैं मान लो दिस इज द व्हाइट लाइट इंसिडेंट। ओके, अब ये जाना ऐसे स्ट्रेट चाहिए, ठीक है, जाना ऐसे स्ट्रेट चाहिए, लेकिन जाएगी नहीं, किधर जाएगी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये स्लिट है, दिस इज द स्लिट, नैरो स्लिट, इसमें से बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, दिस इज द व्हाइट लाइट। ओके, ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट की हमने, व्हाइट लाइट। ओके, ये व्हाइट लाइट है, एरो बता देता हूं मैं, ऐसे इंसिडेंट की। अब इसके आगे क्या होगा, देख लो, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट पहले तो एयर से ग्लास में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी। तो जब एयर से ग्लास में इंटर होगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल के लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया इसका नॉर्मल। ओके, सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये सीधे न जाते हुए ऐसे बेंड हो जाएगी इधर। ओके, ये बेंड हो गई, ठीक है, अब बेंड हो गई। ओके, तो अब क्या होगा इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ तो एयर से ग्लास गई, अब ग्लास से एयर जाएगी, ग्लास से एयर, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन। अब देख लो ये एक नॉर्मल। ओके, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, दिस इज द नॉर्मल, आराम से समझो, दिस इज द नॉर्मल, ये सेकंड वाला नॉर्मल सरफेस से। तो अब इसको कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, ऐसे। ओके, नॉर्मल लाइट हैज प्रॉपर्टी टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, बट ग्लास टू एयर जा रही है ना, डेंसर टू रेयर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से अवे इस तरह से ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहां पे, दूसरी बार यहां पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो व्हाइट लाइट होती है ये 7 कंपोनेंट से बनी हुई होती है। अब ये सातों के 7 कंपोनेंट के लिए ग्लास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी है। अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो ऑफर करेगा तो जो जिस एंगल से वो रिफ्रैक्ट होंगे कलर वो भी अलग अलग होंगे, मतलब ये व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट हुई तो इसमें 7 कलर है, तो 7 कलर की लाइट है। अब ये 7 कलर वाली जो लाइट है तो सातों कलर अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे। ओके, तो 7 कलर मैं बता देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। ओके, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, कौन सा रे है, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब जो इमर्जेंट रे है ये ऐसे बेंड बताओ, नीचे की तरफ, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मान लो। ओके, तो अगर मैं इसको एक स्क्रीन पे ले लूंगा तो स्क्रीन पे हमें 7 कलर दिख रहे हैं, और 7 कलर क्यों दिख रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो ग्लास है हर कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, मतलब हर कलर के लिए वो अलग अलग तरह का डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, इस वजह से उनका डेविएशन भी अलग अलग होगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे ऊपर रेड लाइट था और सबसे नीचे वायोलेट लाइट था, VIBGYOR, सबसे ऊपर रेड लाइट था, सबसे नीचे वायोलेट लाइट था। ये स्क्रीन रखी हुई है, और स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन हुआ, ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हुआ क्या, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर एक बार और यहां पर दूसरी बार। तो ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके आफ्टर रिफ्रैक्शन द इमर्जेंट रे बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। इंसिडेंट रे जो था बेस से अवे जा रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बेंड हुआ टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो हुआ क्या वो पहले देखते थे, और क्यों हुआ वो बाद में देखेंगे, और आखिरी में कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया ऐसे करने के बाद, देख लो, हमने 2-3 चीजें ऑब्जर्व की। पहला, अ पैटर्न ऑफ वेरियस कलर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर का अलग अलग पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वायोलेट लाइट थी वो ज्यादा डेविएट हुई, सबसे ज्यादा। तो सबसे नीचे कौन सी लाइट आई, वायोलेट लाइट है। कौन सी लाइट है, वायोलेट। क्यों आई बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। और जो रेड लाइट थी वो सबसे कम डेविएट हुई, इसलिए वो सबसे ऊपर दिखी। ओके, और बाकी जो कलर थे, बाकी जो स्पेक्ट्रम वाले कलर थे, उनका डेविएशन जो था वो दोनों के बीच में था, इंटरमीडिएट था, VIBGYOR ऑर्डर में था, पैटर्न में था, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया। अब ऐसे क्यों हुआ, हाउ दिस ऑकर्ड,
व्हाट दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन अब ये कैसे हुआ देख लो, जब हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, व्हाइट लाइट सनलाइट व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, यू नो प्रिज्म वेरी वेल, इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ट्वाइस, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार एयर टू ग्लास, जब लाइट एयर टू ग्लास गई, दूसरी बार ग्लास टू एयर, ओके दूसरी बार ग्लास टू एयर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ये इधर भी एयर है, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर, ओके। अब देखो इंसिडेंट रे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बेस ऑफ प्रिज्म, जो इंसिडेंट रे था, दिस इज द इंसिडेंट रे, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट, ओके। और ये जो है इसको बोलेंगे इमर्जेंट, इमर्जेंट जो बाहर निकल रहा है इसको बोलेंगे इमर्जेंट बीम। तो जो इंसिडेंट बीम थी वो बेस से अवे जा रही थी, लेकिन जो इमर्जेंट है वो बेंड हो गई किधर, टुवर्ड्स द बेस, बेस ऑफ द प्रिज्म, इमर्जेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स बेस ऑफ प्रिज्म, ओके बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ बेंड हो गया, इमर्जेंट रे, कौन सा रे, इमर्जेंट रे। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ठीक है ये तो समझ में आया सर, एक ही रे जाना चाहिए, 7 रे क्यों है, इसका कारण क्या है कि जो ग्लास है क्या करता है देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम के लिए। तो सारा रिफ्रैक्शन का खेल कितने एंगल से रिफ्रैक्ट होगा वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मान लो इमेजिन करो दिस इज द डायमंड, डायमंड ये डायमंड है, और दिस इज द ग्लास, ये ग्लास है। अब हमको मालूम है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 मतलब ज्यादा है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मान लो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, अब ये नॉर्मल, ओके ये 30 डिग्री से इंसिडेंट हुआ, अब इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा। अब सेम हमने क्या किया, इंसिडेंट रे 30 रखा, तो इसका एंगल ऑफ ये ऐसे जाना चाहिए, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने चेक किया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, मतलब कम रिफ्रैक्ट होगा, और ये ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। देखो ऐसे जा रहा था ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, ऐसे जा रहा था ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव ये बहुत ज्यादा डेंसर है ना, तो ये जो ऐसे जाएगा ये ज्यादा घुमा देगा लाइट को, ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, और ये जो है थोड़ा सा घुमाएगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली इसका क्या है, कम है। तो क्या होता है, ग्लास वायोलेट कलर को बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, वायोलेट कलर से दुश्मनी होती है उसकी, वायोलेट कलर को बोलता है अरे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे ज्यादा अपोज करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको ज्यादा अपोज करता है, इसलिए ये देखो ये पाथ से ज्यादा डेविएट घूम गया, ऐसे घूम गया नीचे। और जो रेड लाइट है उसका दोस्त होता है, उसको कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, कम डेविएट होता है, समझ में आया। तो जो डेविएशन होता है डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना रे का डेविएशन कैसे होगा, ज्यादा होगा। देख लो फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, हेंस डिफरेंट रेज, अलग अलग रेज डेविएट टू डिफरेंट एक्सटेंट, अलग अलग प्रमाण में डेविएट होंगे। तो होता क्या है, आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर वायोलेट, वायोलेट से दुश्मनी होती है उसकी, वायोलेट से बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, हेंस वायोलेट डेविएट द मोस्ट, वायोलेट कलर मोस्ट डेविएट होता है, सबसे नीचे वायोलेट कलर होता है, और रेड से प्यार होता है उसको, मिनिमम फॉर रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम फॉर रेड, एंड हेंस रेड कलर डेविएट द लीस्ट, रेड कलर डेविएट द लीस्ट, समझ में आया। तो रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है। तो प्रिज्म क्या करता है, ग्लास से बना हुआ होता है, ये ग्लास लाइट के 7 कलर को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, मैक्सिमम किसको ऑफर करता है, वायोलेट को, इसलिए वायोलेट बहुत ज्यादा बेंड हो गया, और जो रेड कलर है वो कम बेंड हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे कि भाई जब व्हाइट लाइट आप इंसिडेंट करोगे, व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, देन वन फिनोमिनन टेक्स प्लेस, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कन्वर्टिंग अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, दैट इज नथिंग बट योर डिस्पर्शन, ठीक है। अब प्रिज्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको सिखाता हूं, आराम से समझना, देख लो। सपोज मैंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ले लिया एक प्रिज्म, ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ प्रिज्म। अब मैंने क्या किया, इस पे एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, व्हाइट लाइट अलो की इंसिडेंट होने के लिए, ठीक है, चलो ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट की मैंने इस पे, ओके, दिस इज द व्हाइट लाइट, ओके, मान लो ये व्हाइट लाइट है, ओके, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन बता रहा हूँ, ये व्हाइट लाइट, ओके। और ये जो सारे एक्सपेरिमेंट किए, दिस इज डन बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना, व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, ओके। अब क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू 7 कलर्स, ओके। तो मैं सिर्फ 2 कलर बताऊंगा, 2 कलर बताऊंगा, ओके, 2 कलर कौन कौन से, वायोलेट एंड रेड,
ओके तो सबसे नीचे वाली लाइट कौन सी होगी, वायोलेट, सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, रेड, बिकॉज रेड को वो सबसे कम डेविएट करता है, ठीक है। इसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। तो ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, सो दिस इज रेड कलर एंड दिस इज वायोलेट कलर, तो दिस विल बी द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है ना, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पर एक स्पेशल फिनोमिनॉन हुई, दैट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर बेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक और प्रिज्म रखना है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये उल्टा प्रिज्म, ओके, उल्टा प्रिज्म रखना है आपको अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये लाइट जब इस पे इंसिडेंट होगी, कुछ इस तरह से, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देख लो, ये देख लो, एरो बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप लाइट के बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दूसरा वाला प्रिज्म है, यहाँ पर जो फिनोमिनॉन हुई उसके एग्जैक्ट रिवर्स फिनोमिनॉन यहाँ पे हो जाएगी, और क्या हो जाएगा देख लो, ये क्या करेगा इसको, रेयर टू डेंसर। तो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाएगा ये, ओके। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ऐसे जाना चाहिए, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रेड लाइट, दिस इज वायोलेट लाइट, ऐड होके यहाँ से ये इमर्ज हो जाएगा। और एक चीज नोट करो, जो इमर्जेंट रे है, पहली बात ये इमर्जेंट रे क्या होगा, व्हाइट लाइट होगा, ठीक है, व्हाइट लाइट होगा। जो इंसिडेंट था वो भी क्या था, व्हाइट लाइट था, इंसिडेंट क्या था, व्हाइट लाइट था, और जो इमर्जेंट है वो भी क्या होगा, व्हाइट लाइट होगा, ओके। तो पहले वाले प्रिज्म ने डिस्पर्शन किया, मतलब एक कलर का 7 कलर किया, और दूसरे वाले प्रिज्म ने 7 कलर को कंबाइन करके एक कलर कर दिया। और एक चीज याद रखो, ये जो इमर्जेंट रे है ओरिजिनल पाथ से पैरेलल होगा, ओके। इमर्जेंट रे इज पैरेलल विथ ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल डायरेक्शन बोल दो, चलो, ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उसकी, उससे ये इमर्जेंट रे क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल। समझ में आया। तो इस तरह से आप दो प्रिज्म यूज करके जो डिस्पर्शन हुआ उसके रिवर्स उसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, उल्टा प्रिज्म करके। अब मान लो मैंने व्हाइट लाइट के जगह पर यहां पर अगर एलईडी यूज की, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड अगर मैंने यूज किया, तो क्या डिस्पर्शन होगा, बताओ, पॉज करके सोचो, क्या डिस्पर्शन होगा। व्हाइट लाइट की जगह अगर एलईडी यूज की मैंने, तो डिस्पर्शन होगा क्या, डिस्पर्शन माने क्या, एक कलर से 7 कलर होना। अब रे भाई 7 कलर होने के लिए उसमें होने भी चाहिए ना 7 कलर, तो क्या एलईडी में 7 कलर होते हैं, बिल्कुल नहीं। एलईडी सिंगल कलर्ड होती है, सिंगल कलर, जैसे आपके पास अलग अलग कलर की एलईडीज होते हैं, लाल कलर की एलईडी, येलो कलर की, तो एक ही कलर की, उसमें एक ही वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ एक ही होगी तो डिस्पर्शन होगा क्या, नहीं। तो एलईडी से डिस्पर्शन नहीं होगा, बिकॉज एलईडी में क्या होता है, सिर्फ एक ही कलर होता है। क्या होता है, सिर्फ एक ही कलर होता है एलईडी में, सिर्फ एक ही कलर होता है। और बाकी सब में क्या होता है, 7 कलर होने चाहिए, बस 7 कलर हो गए तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। अगर 7 कलर नहीं होंगे तो डिस्पर्शन होगा क्या, नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।